हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट यानी कि आवृत्तबीजी पादपों की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण देखेंगे। साथ ही साथ आवृत्तबीजी पादपों का जो भी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है यानी कि आर्थिक महत्व, वो भी आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं आवृत्तबीजी पादपों की, तो देखिए सबसे विकसित पादप माने जाते हैं आवृत्तबीजी पादप। आप जितने प्रकार के पादप देखेंगे, चाहे एल्गी देखेंगे आप, चाहे ब्रायोफाइट्स देखेंगे, चाहे टेरिडोफाइट्स देखेंगे या आप जिम्नोस्पर्म देखेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा जो विकसित पादप होते हैं वो होते हैं आवृत्तबीजी पादप। अब चूंकि आवृत्तबीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में फ्लावर यानी कि पुष्प अवश्य लगते हैं, इसीलिए इन पुष्पों को हम क्या कहते हैं, पुष्पीय पादप भी कहते हैं। इसलिए इन पादपों को हम क्या कहते हैं, पुष्पीय पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आवृत्तबीजी जो पादप हैं, इनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में बीज अवश्य लगेंगे। अब देखिए जब पुष्प बनते हैं तो पुष्पों से ही तो बीज बनते हैं, क्योंकि पुष्पों के अंदर जो बीजांड होता है वो परिवर्तित होकर के बीज में बदल जाता है। यानी ये बीजीय पौधे भी होते हैं क्योंकि इनमें बीज भी लगते हैं। एंजियोस्पर्म की यदि हम बात करते हैं या आवृत्तबीजी पादपों की बात करते हैं, तो देखिए एंजियोस्पर्म जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें जो एनजीओ शब्द है, एंजियन, इसमें एक जो पहला शब्द है वो है एंजियन, यानी एनजीओ से बना है यहाँ पे एंजियन। तो एंजियन शब्द का मतलब होता है ए वैसल। इंग्लिश में आप यदि देखेंगे तो इसको हम कहेंगे ए वैसल। ए वैसल का मतलब होता है आवरण। वहीं यदि हम स्पर्म शब्द का मतलब देखें, दूसरा शब्द जो है वो है हमारा स्पर्म। तो स्पर्म शब्द का मतलब यहाँ पे है सीड से यानी कि बीज से, अर्थात कोई भी ऐसा पादप जिसके बीज के चारों ओर कवरिंग होती है यानी आवरण पाया जाता है, उसे हम कहते हैं आवृत्तबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्योंकि जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें सुविकसित अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय यानी कि ओवरी प्रेजेंट होती है। तो जब भी आप किसी फ्लावर की संरचना को देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि वेल डेवलप्ड जो है अंडाशय या ओवरी पाई जाती है। और निषेचन के बाद हमने आपको बताया था कि जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। यानी पुष्प में जो अंडाशय होता है उसी में से फल बन जाता है, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड या ओव्यूल होता है वो किस में बदल जाता है, बीजांड में बदल जाता है। तो ऐसा कोई भी पादप जिसके जो बीज होते हैं उसके चारों तरफ आवरण या कवरिंग होती है यानी वैसल्स पाई जाती है, तथा जो बीजांड अथवा बीज होते हैं ये फल अथवा अंडाशय के अंदर बंद होते हैं, ऐसे पादपों को हम कहते हैं आवृत्तबीजी पादप। यानी जो बीजांड या उनसे विकसित होने वाले जो बीज होते हैं वो हमेशा फल के अंदर होते हैं। तो ऐसे पादपों को ही हम कहते हैं आवृत्तबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखिए यहाँ पे आवृत्तबीजी पादपों की कई सारी इंपॉर्टेंट जनरलिस्टिक्स है यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है या सामान्य विशेषताएं कह सकते हैं आप। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आवृत्तबीजी पादपों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आवृत्तबीजी पादपों की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है, देखिए आवृत्तबीजी पौधे जो होते हैं ये विविध प्रकार के आवासों में यानी अलग अलग प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। जैसे कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि जलीय आवासों में पाए जाते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो स्थलीय पादप होते हैं अर्थात स्थल युक्त भूमि में पाए जाते हैं, कुछ पादप मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं अर्थात जहां पे कम पानी मिलता है वहां पर भी ये पौधे अपने आप को जीवित खड़ा रखते हैं, यानी कुछ पौधे पानी की कमी वाले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता तो ये है कि ये अलग अलग प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनका जो मुख्य शरीर होता है यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्टेम, रूट और पत्ती में डिवाइड होती है। यानी आप इजिली इनमें जड़ को अलग देख सकते हैं, तने को भी अलग प्रकार से देख सकते हैं और पत्तियों को भी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इसके पहले आपने देखा था कि जो हमारे पास शैवाल थे, ब्रायोफाइट्स थे, हमने इसके पहले दो ही समूह पढ़ाए। उसमें आपने क्या देखा है कि ना ही शैवाल में और ना ही ब्रायोफाइट्स में किसी में भी आप आसानी से जड़, तना और पत्ती में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते थे। यानी आसानी से आप वेल डेवलप्ड प्रकार से ना तो पत्ती देख सकते थे शैवालों के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, ना ही आपको तना और जड़ दिखाई देता था स्पष्ट रूप से। लेकिन आवृत्तबीजी पादपों में आपको स्पष्ट रूप से जड़, तना तथा पत्ती जो है अलग अलग प्रकार से नजर आता हुआ दिखाई देगा। तीसरी देखिए प्रमुख विशेषता क्या है कि इनमें संवहन ऊतक
और संवहन पुलों के रूप में पाए जाते हैं। जो संवहन ऊतक होते हैं यानी जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं ये वैस्कुलर बंडल के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि वैस्कुलर बंडल के रूप में पाए जाते हैं। तो जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सही कोशिकाएं जो है, जो सखी कोशिकाएं होती है या सह कोशिकाएं होती है, ये भी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए अगली जो विशेषता है वो ये है कि पुष्प जो होते हैं, पुष्प ही पौधे के जनन अंग होते हैं। कोई भी आवृत्तबीजी यदि पादप है तो उसमें जो फ्लावर होता है यानी जो पुष्प होता है वही जनन में भाग लेता है, क्योंकि उसी के अंदर मादा व नर जनन भाग उपस्थित होते हैं। तो किसी भी पुष्प के अंदर जो पुंकेसर होते हैं वो नर जनन अंग कहलाते हैं, जबकि जो अंडप होते हैं वो मादा जनन अंग के भाग कहलाते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि पुमंग किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है और जायांग जो होता है ये किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। अगली विशेषता है कि परागण तथा निषेचन आवृत्तबीजियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए किसी भी प्रकार से यदि कोई आवृत्तबीजी पादप है तो उसके अंदर दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होगी। एक क्रिया है परागण यानी कि पॉलिनेशन और दूसरी प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। परागण का मतलब होता है कि किसी भी पराग कोश से पराग कण का निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर गिरना। तो जब भी पराग कण पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर जाकर के गिर जाता है इस क्रिया को हम कहते हैं परागण। जबकि निषेचन की यदि हम बात करते हैं तो निषेचन का मतलब होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना, यानी कि नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि परागण और निषेचन ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन या दोनों जो अभिक्रियाएं होती है महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि किसके अंदर होती है, ये आवृत्तबीजी पादपों के अंदर ही संपन्न होती है। अगली विशेषता है कि निषेचन के बाद जो बीजांड होता है किसी भी आवृत्तबीजी पादप के अंदर वो बीज में बदल जाता है तथा जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है यानी कि बदल जाता है। इसके बाद देखिए अगली विशेषता है कि इनमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं यानी माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। किसी भी आवृत्तबीजी पादपों के अंदर माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु पाए जाते हैं जो कि अंकुरित होते हैं यानी कि जर्मिनेट होते हैं और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण करते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि जो बीजांड होते हैं, बीजांड के अंदर क्रियाशील गुरु बीजाणु होते हैं, वहां पर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। तो किसी भी आवृत्तबीजी पादप के अंदर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और इन्हीं लघु बीजाणु से नर युग्मक बनते हैं और गुरु बीजाणु से मादा युग्मक बनते हैं यानी कि फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगली विशेषता क्या है कि जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है यानी कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है तथा इनमें मुख्य जो प्रवस्था होती है वो बीजाणुविद अवस्था में पाए जाते हैं यानी स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है मुख्य रूप से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आवृत्तबीजी पौधे जो हैं इनके आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हैं जिनको भी आपको समझना है, क्योंकि जो भी आवृत्तबीजी पादप हैं इनका आर्थिक महत्व हर एक फील्ड में आप किसी भी फील्ड में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आवृत्तबीजी पादपों का महत्व आपको ना दिखे। पहला महत्व देखिए क्या है, सबसे पहला जो महत्व वो देखते हैं हम वो है भोजन के रूप में। देखिए कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका कि हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। देखिए जैसे कई पौधे व उनके कई सारे उत्पाद या प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, धान की, यानी कि जो ओराइजा सटाइवा या धान होती है इसमें आप देखेंगे कि इससे जो है बेसिकली चावल निकलता है और इसका यूज हम खाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार मक्का यानी कि जिया मेज, गेहूं यानी कि टेटिकम एस्टिवम आदि इस प्रकार कई ऐसे प्लांट हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से आवृत्तबीजी पादपों का जो पहला महत्व है वो क्या है, भोजन के रूप में। इसके बाद देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है मसाले के रूप में यानी कि स्पाइस के रूप में। अनेक आवृत्तबीजी पादप ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें मसाले प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो हल्दी होती है जिसको कि हम करक्यूमा लौंगा कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसके अलावा अदरक यानी कि जिंजीवर ऑफिसिनेलिस जो होता है, लौंग यानी कि साइजीजियम एरोमेटिकम, इसके अलावा जो लाल मिर्च होती है आप देखे होंगे, या सौंफ जो होता है, ये सभी के सभी जो प्लांट होते हैं ये सभी के सभी यूज किसमें आते हैं, मसाले के रूप में इनका यूज हम करते हैं। तो इस प्रकार से आवृत्तबीजी पादपों का जो दूसरा महत्व है, दूसरा आर्थिक महत्व वो है किसके रूप में, मसाले के रूप में। यानी कई सारे आवृत्तबीजी पादप ऐसे हैं जिनसे हमें मसाले प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए अगली विशेषता के अंतर्गत यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास यूज है या उपयोग है
या महत्व है वो है औषधियों के रूप में, जो कि वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे कई सारे आवृत्तबीजी पादप होते हैं जिनसे कि कई प्रकार की दवाइयां निर्मित की जाती है, यानी कि कई प्रकार के ड्रग्स या औषधियां या मेडिसिन तैयार की जाती है। तो औषधीय महत्व के कई पौधे जो होते हैं, कई सारे पौधों के एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आपके सामने लिखा भी है, आप देख सकते हैं। जैसे जो एकोनाइट होता है, इसमें से एकोनिटम नेपिलस नामक जो प्लांट होता है, इसमें से भी हम कई सारी मेडिसिन तैयार करते हैं। इसके अलावा सर्पेंटाइन यानी कि जो रावोल्फिया सर्पेंटाइनस, जो सर्पेंटाइना का पौधा होता है, उसमें से भी कई सारे प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है। इसके अलावा जो कुनाइन का वृक्ष होता है, कुनाइन का वृक्ष जो है, कुनाइन जो औषधि है, ये भी तैयार की जाती है किसमें से, सिनकोना ऑफिसिनेलिस से। और इसके अलावा बेलाडोना, ये भी, इसके अलावा अफीम, ये सभी के सभी पौधे जो हैं, इनसे कई प्रकार के औषधियां जो है, यानी कि ड्रग्स जो है, कई प्रकार के ड्रग्स या औषधियां तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से जो तीसरा महत्वपूर्ण जो आर्थिक महत्व है वो है किसके रूप में, औषधियों के रूप में। तो पहला आपने क्या देखा कि भोजन के रूप में, दूसरा आपने देखा मसालों के रूप में, तीसरा है औषधियों के रूप में। चौथा इंपोर्टेंट जो यूज है, यानी कि जो आर्थिक महत्व है किसी भी आवृत्तबीजी पादप का, वो है टिम्बर यानी कि काष्ठ के रूप में। काष्ठ का मतलब है कि लकड़ी, अर्थात कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे कि हमें प्रमुख रूप से लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। जैसे शीशम हो गया, जिसका कि बोटेनिकल नेम होता है डलवर्जिया सिसु। इसके अलावा सागौन या टेक्सोना ग्रांडिस तथा साल या साउसोरिया रोबस्टा, ये तीनों ऐसे प्लांट हैं जिनसे कई प्रकार की लकड़ियां जो है प्राप्त की जाती है, और इन फिर लकड़ियों से कई प्रकार के फर्नीचर या अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से लकड़ियों के लिए भी आवृत्तबीजी पादपों का काफी महत्व है। इसके बाद आखिरी महत्वपूर्ण यहाँ पे आप आर्थिक महत्व समझेंगे रेशे के रूप में, यानी कि फाइबर्स के रूप में। तो कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनसे हमें रेशम प्राप्त होते हैं, यानी रेशम प्रदान करने वाले कई सारे पौधे होते हैं। जैसे कपास आप देखे होंगे, कपास यानी कि गैसीपियस हर्सुटस, और इसके अलावा जूट आपने देखा है, नारियल का जो जटा होता है। इस प्रकार से कई सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं और जिनसे हम कई प्रकार के फाइबर्स जो है बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि आवृत्तबीजी पादप क्या होते हैं, आवृत्तबीजी पादपों की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं या लक्षण है। साथ ही साथ हमने देखा कि आवृत्तबीजी पादपों का क्या क्या आर्थिक महत्व है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।